चलो हाँ। जय शंभो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मं ज्ञानमयीरूपं प्रणतार्तिहं सुरेशनं नियमं याम धर्मप्रज्योतिकं धर्मो ज्योति प्रकाश्यते। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं हर उस जिज्ञासी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो पूछता है धर्म हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है एवं धर्म से हम क्या सीखते हैं, धर्म क्या महत्व रखता है हमारे जीवन में। उन सभी धर्मावलंबियों से और समस्त जिज्ञासुओं के लिए अभिरुचि को समाप्त करने के लिए मैं ये उत्तर और शास्त्र मत प्रमाणित करता हूं और आप लोगों को प्रदान करता हूं। धर्म क्या है? धर्मम किम स्वरूपम, धर्म क्या क्या स्वरूप है। उपलेक्षितम नियमम यमम प्राणाम प्रत्यांते धर्मम स्वरूपम। स्कंद पुराण। किसी भी चीज की उपमा को पा लेना ही धर्म है, किसी भी ज्ञान के तत्व को स्पर्श कर लेना ही धर्म है, एवं धर्म के नियम को धारण कर लेना ही धर्म है। जैसे किसी नियम का पालन करना ही धर्म बताया गया है, अन्यत्र किसी संख्या या किसी शाखा का नाम धर्म नहीं है। धर्म प्रत्येक नियम का पालन करना और उसका अनुकरण करना और अनुसरण करना, उसके हिसाब से जीवन यापन करना ही धर्म है, अन्यत्र कुछ नहीं है। धर्म जानने वाले जिज्ञासुओं को यही मर्म जानने की आवश्यकता है कि हमने जो धर्म धारण किया है क्या उसको हमने अपने जीवन में उतारा है, क्या उसके परामर्श के अनुसार हम अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। स्वतः स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए हर एक धर्मावलंबियों को। जैसे सनातन धर्म हमें सुंदर शिक्षाएं प्रदान करता है, वो सबसे पहला नियम हमें बताता है कि करुणा और शील, विनम्रता, ये तीन गुण धर्म के प्रथम स्वरूप हैं जो हमारे जीवन में कौतुक बनकर आते हैं। इनको अवश्य हमारे जीवन में धारण हो। किसी भी व्यक्ति को देखकर हमारे हृदय में अगर उसके दुख को देखकर करुणा ना हो तो हमारा धर्म व्यर्थ है। ऐसे धर्म का मर्म ना जान पाने पर धर्म धारण करना और अपने आप को कहना हम धर्मावलंबी हैं, अंधकार पूर्ण है। आपका जीवन स्वतः अंधकार पूर्ण है। इसलिए किसी भी धर्म को धारण करने से पहले हृदय में करुणा आनी चाहिए। दूसरा है शील। शील मतलब संस्कार। क्या धर्म ने आपको क्या शिक्षा प्रदान की, उस शिक्षा के क्या संस्कार हैं। जैसे आप सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य आदि हैं, तो आपके धर्म की शिक्षा आपको किस कर्म के लिए प्रशस्त करती है, क्या उसके नियम को आप धारण करते हैं, यह जानना बहुत अनिवार्य है। धर्म की शिक्षा का मतलब है उसके नियम का पालन कर देना, उसको धारण कर लेना, वही धर्म है। धर्म अन्यत्र किसी शास्त्र या ग्रंथ का नाम नहीं है। धर्म हमें एक नियम सिखाता है, उस नियम से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, यही धर्म का मर्म है। क्षमा दया शील दानम धर्मम, क्षमा कर देना यह भी धर्म हमें शिक्षा प्रदान करता है। दान करना भी शिक्षा देता है हमें और संस्कार से भी सुसज्जित करता है। और दया, हमारे हृदय में दया भी होनी चाहिए। ऐसे धर्म का आडंबर लेकर के बैठ जाओ
और कोई दरिद्र और दुखी व्यक्ति अपनी व्यथा गा रहा हो, आप उसे ऐसे सुनते हैं और ना उसमें विचार करते हैं और उसे बरगलाने का प्रयत्न करते हैं। ये आपकी धर्म की शिक्षा नहीं है, ये आडंबर है। ये आपको धर्म का तत्व ज्ञान मर्म नहीं पता चला। हमें बड़े बड़े संतगण, महात्मागण, 18 पुराणेषु 18 पुराणों का भी एक अंत सारांश वेद व्यास जी ने कहा है कि सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होत। क्या धर्म आपको ये शिक्षा प्रदान करता है कि आप धर्म के आडंबर को लिए बैठे रहें और किसी दीन दुखी की व्यथा न सुने? क्या दीन दुखी के प्रति आपके हृदय में दया भाव ना हो? यही धर्म शिक्षा देता है। स्वतः अपने आप से ये प्रश्न करिए। ऐसे धर्म का आडंबर ही मूर्खतापूर्ण है। आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, समस्त क्रियाहीन हो जाओगे आप। आज आपको अच्छा लग रहा है, हम इस धर्म का संचालन कर रहे हैं, हम ये धर्म धारण किए, पर जब ये धर्म स्वतः तुमसे प्रश्न करेगा, जैसे भीष्म पितामह ने ऐसा नियम धारण किया, ऐसा धर्म धारण किया कि द्रौपदी पांचाली का चीरहरण हो गया, ऐसे धर्म का क्या तात्पर्य? भगवान कृष्ण ने उन्हें अंतिम समय में यही तो बोध कराया कि हे भीष्म पितामह, तुम धर्म के परम ज्ञानी हो, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु धर्म धारण के नियम का पालन तुमने ऐसे कठोरता से किया जो तुम अपनी कुल वधू की आबरू का रक्षण ही नहीं कर पाए, उसका सम्मान ही नहीं बचा पाए। ऐसे धर्म का ज्ञान ले लेना भी मूर्खता है, सभ्यता है। इसलिए धर्म के कौतुक को आप पहचानिए। प्रातः काल जब उठते हैं तो आप अपनी पूजा में व्यथा में किसी का दुखपूर्ण निर्णय ले लेते हैं, किसी को दुख दे देना। कोई जलांजलि दे रहा है, आप उसे बोल दे हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। क्या धर्म यही शिक्षा देता है कि आप अपनी पूजा को श्रेष्ठ बताकर किसी अन्य की पूजा को व्यथा कर दें? यह धर्म शिक्षा नहीं देता। धर्म तो यह प्रेरणा देता है कि आसपास के लोगों को धर्म का ज्ञान देना। बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है, आप लोग भी भजन करिए, चलो मिलकर कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं। समायोजन, धर्म का मतलब है सनातन धर्म का शब्द का अर्थ ही है समायोजन। सभी लोगों के साथ एकत्रित होकर किसी योजन को संपन्न करना, किसी प्रयोजन का तात्पर्य वहीं से निकलता है, अन्यथा व्यर्थ। ज्ञान की शाखा में बैठकर ज्ञान की शाखा का ही वध करना है, ऐसे आडंबर को पा लेना। जिस शाखा में बैठ कर गए, कहते हो कि हम धर्म की शाखा में बैठे हैं, जहां तक ले जाएगा वहां तक जाएंगे, और उसी शाखा में प्रहार निरंतर अपने कर्मों के द्वारा किए जा रहे हो, वो शाखा टूट जाएगी, आपका धर्म वहीं धरा रह जाएगा। वो धर्म आपको सदगति नहीं प्रदान करेगा, दुर्गति पूर्ण कर देगा। इसीलिए धर्म को धारण करने से पहले धर्म के नियम को जान लो, धर्म का कौतुक पहचान लो। यही उत्तम जीवन का लक्षण। विद्वान की तो बात छोड़िए, उत्तम जीवन का लक्षण एक गृहस्थ व्यक्ति का ये लक्षण है। संत बन गए, किसी को दुख प्रदान कर दिया,